इंसान खुदगर्जी की उस सतह तक पहुंच चुका है कि अपने मकसद के हुसूल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, इक़दार पामाल कर सकता है, लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है और आगे बढ़ते हुए लोगों को रौंद सकता है। शब्बीर ने देखी है एक ऐसी ही कहानी चिनियोट में। ये कहानी जिसका ताना बाना मोहब्बत के तारों से बुना गया है, लेकिन क्या वाकई ये मोहब्बत थी? मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि समिया का छोटा 17-18 साल का भाई अपनी बहन के घर में था। उसके चेहरे पर गुस्से और झुंझलाहट के आसार थे और वो अपने मोबाइल फोन में मसरूफ था। समिया घर के काम काज में मसरूफ थी। भाई के सामने से गुजर हुआ तो वो एक लम्हे को ठहर गई। हैं? तुम कब आए और दरवाजा किसने खोला? खुला हुआ था। खुला हुआ था? अच्छा, और ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? खाना खाया तुमने? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? बात सुनो, ये तुम मुझसे बात कर रहे हो या फोन में घुसे हुए हो? और एक बात बताओ, कोई काम धंधा शुरू किया या नहीं? कैसे करूँ धंधा? उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, मेरे पास नहीं है। पैसे नहीं है तो कोई नौकरी कर लो, कोई मजदूरी कर लो। कल ये भी मुझे कह रहे थे कि कितनी बार कहा है तुम्हारे भाई को कि आकर दुकान पे बैठ जाए, महीने का खर्चा दे दिया करूंगा। लेकिन तुम्हारे भाई की शान में तो गुस्ताखी हो जाएगी ना, किराने की दुकान पे जो बैठ जाओगे। भाई मुझे बता, आखिर तू चाहता क्या है? कुछ नहीं चाहता। अजीब मुसीबत है, जिसे देखो काम करो काम करो। तो करो ना काम। कर लूंगा कर लूंगा। एक तो रक्षे के किराए तक के पैसे नहीं है मेरे पास। तो ले लो पैसे, लेकिन अपना और अपने माँ बाप का ख्याल तो करो। चलो 100 रुपए और जाओ। बाजी भीख दे रही हो क्या? 100 रुपए में क्या होता है? बाजी 1000 रुपए दे दो, मुझे दुकान वाले का उधार वापस करना है। क्या उधार? तुमने फिर पान और सिगरेट के खर्चे में उधार चढ़ाया है ना? या अल्लाह, मेरे भाई को कुछ अक्ल दे। ये लो और कान खोल के सुन लो, कोई काम करो, मेरी अब बस हो गई है। बाजी तुम कितनी अच्छी हो ना, देखना किसी दिन मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा। काम आऊंगा? चलो भागो यहाँ से। अभी इमरान आ जाएंगे ना तो तुम्हें बातें सुनाएंगे और फिर तुम्हारा मुंह बन जाएगा। अरे मेरी प्यारी बाजी, दूर हो जाओ। चलो जाओ और ये दरवाजे की कुंडी गिरा के जाना। इसके चक्कर में मेरा सारा काम रह गया। समिया की 5 बरस पहले शादी हुई थी। वो एक बच्ची की माँ थी, फजूल खर्च और दिल फेंक किस्म की शख्सियत थी। इसी वजह से शौहर से अक्सर झगड़ा रहता था। शब्बीर ने देखा कि समिया का शौहर तैयार होकर घर से बाहर निकल रहा था कि उसने बीवी को आवाज दी जो मोबाइल से अपनी सेल्फी बना रही थी। समिया, ये क्या तुम हर वक्त सेल्फी बनाती रहती? अच्छा बात सुनो। हाँ बोले। कल जो तुम्हें पैसे दिए थे वो मुझे दो, दुकान के लिए कुछ सामान खरीदना है। वो तो नहीं है मेरे पास। क्या मतलब? अरे भाई कल तो 20,000 रुपए दिए। तो क्या? कहाँ गए वो पैसे? मुझे कुछ चीजें लेनी थी मेकअप की, तो मैंने खरीद लिए। अरे यार मुझसे पूछ तो लेती। 20,000 रुपए में तुमने ये खराफात खरीद लिए? बचे हैं कुछ 2-4 हजार रुपए, कहे तो दे दूं। वैसे एक बात बताओ, ये इतना मेकअप तुम किसके लिए करती हो? मैं तो जब भी घर में आता हूँ तो तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे होते हैं। करती हूँ किसी के लिए, क्यों बताऊं? अच्छा बस, बदतमीजी की जरूरत नहीं है। सारा दिन दुकान पे झकझक मारो और घर पे आके। अच्छा जो पैसे पड़े दो मुझे। त्रास में पड़े हैं, जाकर ले ले। सेल्फी नहीं बनाने देती, एक पिक्चर बनाओ तो उस पे भी आ जाए। अच्छा बात सुनो, मैं दुकान जा रहा हूँ, अगर जहमत ना हो तो दरवाजा बंद कर लें। कर लूंगी। समिया का शौहर शदीद बेजारी और गुस्से में पैसे लेकर चला गया। क्या मुसीबत है, कब जान छूटेगी मेरी शक से। समिया की फजूल खर्ची और उल्टी सीधी हरकतें बढ़ती जा रही थी और वो अपने छोटे भाई को अलग नवाज रही थी। शौहर शदीद बेजार था और समिया भी अपने शौहर से छुटकारा हासिल करने के बारे में सोच रही थी। एक दिन समिया का भाई अपनी बहन से पैसे लेने आया तो उसने अपनी बहन को शदीद इश्तियाल में पाया। एक दिन समिया का भाई अपनी बहन से पैसे लेने आया तो बहन को शदीद इश्तियाल में पाया। बाजी क्या हुआ? भाई साहब से लड़ाई हुई है क्या? बाहर जाएं तेरे भाई साहब।
और तू फिर से पैसे मांगने आ गया। अरे बाजी आप मुझे बताओ क्या हुआ, भाई साहब को ठीक कर दूंगा। मैं नहीं रह सकती उसके साथ, घुट घुट कर जी रही हूँ। अरे बाजी क्या कह रही हो, क्या कर दूं? अम्मा से कह दे कि मुझे तलाक करवा दे, मैं ढूंढ लूंगी कोई दूसरा। अच्छा कह दूंगा। आप एक काम करो, मुझे अपने पर्स में से कुछ पैसे दे दो। चल दफा हो यहाँ से, नहीं है मेरे पास पैसे वैसे, 2-3 ही हजार पड़े हैं मेरे पास बस सिर्फ। बाजी प्लीज सिर्फ 500 रुपए दे दो। तू बाज नहीं आएगा ना? चल जा यहाँ से। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। बहनोई की लानतान और डांट डपट का समिया के भाई पे इतना तो असर हुआ कि वो कुछ वक्त के लिए अपने बहनोई की दुकान पर नौकरी करने लगा और वहाँ पर खलील नामी उसका दोस्त भी आने लगा। शब्बीर ने देखा कि समिया ने किचन में चावल निकालने के लिए डब्बा खोला तो वो खाली था। उसे शदीद खौफ हुई। उसने कुछ देर सोचा और फिर खुद ही अपनी दुकान पर पहुंच गई, जहां उसका भाई और उसका एक दोस्त मौजूद था। क्या कर रहा है ये? टॉफियां रख रहा हूँ, गिरा गएंगे ना। बाजी तुम? हाँ, घर में चावल खत्म हो गए, देना एक थैली। अच्छा देता हूँ। और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं। ये कौन है? बहन है तुम्हारी? हाँ बाजी ये मेरा दोस्त खलील है, कभी कभी आ जाता है दुकान पे। अच्छा खलील, क्या करते हो तुम? मेरा दूध का कारोबार है। अच्छा, तो अपने दोस्त को भी सिखाओ ना कारोबार करना। ऐसे तो मैं कहता रहता हूँ। अच्छा इरफान, भाई आए ना तो तुम दोनों घर आ जाना, मैं बिरयानी बना रही हूँ। बाजी भाई तो शाम में आएंगे, मैं काम करता हूँ, 1 घंटे बाद खलील को भेज देता हूँ, आप इसको देखिएगा। चलो ठीक है। हाँ मैं ले खलील। आऊंगा। खलील और समिया की निगाहें मिली, जिनमें बहुत कुछ था। समिया ने अपनी अदाओं से अपने भाई के दोस्त को अपना दीवाना बना लिया था और भाई को भी इस एतमाद में ले लिया था कि वो अपने शौहर से तलाक लेकर उसके दोस्त से शादी कर लेगी। खलील से गाहे बगाहे मुलाकातें हो रही थीं, लेकिन मुश्किल ये थी कि शौहर तलाक देने पर राजी नहीं था। शब्बीर ने देखा कि शौहर की गैर मौजूदगी में समिया का भाई और दोस्त ड्राइंग रूम में बैठे गपशप कर रहे थे कि ऐसे में समिया भी कमरे में दाखिल हुई। हाँ तो शॉप पे जा रहा है आजकल? बस यार जाने का दिल तो नहीं करता, पर जाना पड़ता है। पर जाया करो, तुम्हारे लिए बेहतर है ये। फान, मेरे प्यारे भाई, दही ला दोगे? सालन तैयार होने वाला है। भाई इससे मंगा लो, जा यार दही तो ला दे। निकम्मे इंसान, सुस्त, इतना सा काम भी अपने दोस्त से करवाओगे? जाओ तुम लेकर आओ, तुम ही लेकर आओगे। जाओ, जब तक मैं तुम्हारे दोस्त को कंपनी देती हूँ। पर बकाया पैसे मैं रखूंगा। ब्लैकमेलर, रख लेना, लेकर तो आओ, जल्दी आना। अच्छा ये बताओ, तुमने बात की थी उससे? एक नंबर का जिद्दी इंसान है वो। कल हमारा झगड़ा हो गया, इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा कि पूरे हाथ में नील डाल दी। ओह देखो देखो, है ना नील। क्या करूं, पिटती रहूं, मोहब्बत जो करती हूँ तुमसे। देखो अब मेरा खून खोल रहा है, तुम ना एक दफा उसको समझा दो, वरना ख्वामा में खून हो जाएगा। होता है तो हो जाए, जान तो छूटेगी ना मेरी। किसकी जान छूट रही है? ये लो बाजी दही। यार मेरी बात सुन, कैसा भाई है तू? दिखाओ इसको नील। ओ बाजी, तेरी बाजी पिट रही है और तुझे कोई परवाह नहीं है। अब पानी सर से ऊपर हो गया। यार एक काम कर, तू आज चल मेरे साथ। बल्कि नहीं, मैं जाता हूँ, 2 टोक बात करता हूँ। अगर शराफत से मान गया तो ठीक, वरना फिर कुछ करना पड़ेगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। समिया के भाई और आशिक ने मिलकर एक रोज बहाने से समिया के शौहर को कुछ खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर सिलेंडर की गैस खोलकर आग लगा दी। समिया का शौहर जलकर कोयला हो गया। मुल्जिमान ने इस बदतरीन कत्ल को हादसे का नाम देना चाहा, लेकिन पुलिस के सामने बहुत जल्द ही हकीकत आ गई और तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अजी हमारे थाना लालिया में एक औरत मुल्जिमा सुमैया बीबी ने आज से कुछ दिन पहले ये कहा कि उसके खामन हादसाती तौर पर इंतकाल कर गए हैं चूल्हा फटने की वजह से, जलने से। तो जब पुलिस मौका पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठे किए तो मालूम हुआ कि ये कोई हादसा नहीं है, ये प्लान्ड एक मर्डर था
और जब तफ्तीश की गई तो इससे ये मालूम हुआ कि वो मकतूला समिया, जो कातिल है सुमैया, उसने अपने खामंद मकतूल इमरान को कत्ल किया। पहले बेहोश किया, बेहोशी की दवाई देकर, उसके बाद चूल्हा जो है उसकी गैस लीक करके वो अपने भाई और एक आशना के साथ मिलकर इसको एक मर्डर की शक्ल दे दी। तो ये जो कत्ल था उन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसको बड़ी जांचशानी और महारत से तफ्तीश करते हुए जो कातिल थे उनका सुराग लगाया और अब वो कातिल सलाखों के पीछे हैं और हम इस पर पूरी अपनी अच्छी तरह से केस को तैयार करके मुल्ज़मान को सजा दिलवाएंगे। शब्बीर ने चिन्योट में पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा भी किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।